नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार स्पेशल करंट अफेयर का 100 सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें जो करंट अफेयर है जनवरी 2024 से 1 जुलाई 2025 तक के, इस सीरीज में टोटल 5 वीडियो आएगा और हर एक वीडियो में 100 प्रश्न होगा। तो टोटल आपके 500 सवाल को डिस्कस किया जाएगा। तो आप सभी लोग इस सीरीज में बने रहिएगा और पांचों वीडियो को जब देख लीजिएगा तो आपका एक भी सवाल बिहार के कोई भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 20 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? तो आकांक्षी 2 में जगह दी गई है। बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो 3 बिहार के रचनाकारों को चुना गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए युवा तथा बाल साहित्य के क्षेत्र में। बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? जो बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा तो आपके राजगीर में स्थापित होगा, भारत का चौथा होगा जबकि बिहार का पहला होगा। पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल ही में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का देश में चौथा स्थान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो किस जिले में किया है? तो पटना जिले में किया है, पटना जिला में। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? तो 32 पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? तो आपके 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर की शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है। बिहार पंचायती चुनावों में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू होगा? तो नया आरक्षण चक्र जो है 2026 से लागू होगा, 2026 से लागू होगा। पुनर्गठित बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अशोक कुमार को बनाया गया है। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है अप्सरा को। किसे बनाया गया है? अप्सरा को बनाया गया है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विधि के कुलपति कौन बने हैं? तो इसके कुलपति बने हैं सचिन चतुर्वेदी बने हैं। डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में कौन से स्थान पर हैं? तो पहले स्थान पर हैं। बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन राशि 400 से 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो आपके 1100 रुपया कर दिया। राज्य में बिजली की खपत 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर इस वर्ष कितना मेगावाट हो चुकी है? तो 8428 मेगावाट हो चुकी है। इसे वीबीए कर लीजिएगा। मैसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऐश्वर्या राज के द्वारा जीता गया है। पंजीकरण प्रणाली के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? तो 891। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो पटना जिला में किया है, पटना जिला में। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में
तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है। तो 200 प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया है। किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? तो बिहार राज्य में खुला है। नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? तो पहले स्थान पर बिहार है। पटना अवस्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया है? तो आपके 30 साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.0 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। किस राज्य में बाघों की संख्या के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी दिया गया है? तो ये दिया गया है बिहार में। बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोगों का गठन किया गया है? कितने राज्य आयोगों का गठन किया गया है? तो आपके 3 राज्य आयोग का गठन किया गया है। तो किस लिए किया गया है? तो बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा बिहार राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीन नगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो औरंगाबाद जिला में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है परियोजना 2 का। नेक्स्ट है कि बिहार की मेज़बानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजगीर में किया गया है। बिहार सरकार ने 2025-26 में बजट में कुल कितनी राशि का आवंटन किया है? तो बजट में कुल आपके 3,17,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, 3.17 लाख का। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बीबीआई सवाल है। बिहार सरकार में वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया है? तो बिहार सरकार में जो वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी हैं, सम्राट चौधरी। बिहार सरकार के 2025-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो 2,52,000 करोड़ रुपये आपके अनुमानित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो एक भी आपके जो बिहार के नर्सिंग पेशेवर को सम्मानित नहीं किया गया है। टोटल 15 नर्सिंग पेशेवर को सम्मानित किया गया है, जिसमें से बिहार के एक भी व्यक्ति शामिल नहीं है। खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो बिहार के राजगीर में किया गया है। नेक्स्ट है कि पटना उच्च न्यायालय का 45वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है विपुल मनु भाई पंचोली को। ये बीबीआई सवाल है। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई है? तो आपके 90%।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया है? ये कौन सा संस्करण था? तो आपको ध्यान रखना है वो जो संस्करण है 7वां है। कौन है? 7वां, जो राजगीर में होता है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं? जबकि सिवान के मूल निवासी हैं। सिवान के मूल निवासी हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो जीता गया है बिहार राज्य की पुरुष टीम के द्वारा जीता गया है। इंपॉर्टेंट है। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है? तो स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 के बजट में कुल कितनी वृद्धि हुई है? तो 38,169 करोड़ की आपकी वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो जो आवंटित किया गया है राशि वो आपके है 1,000 करोड़। कितना है? 1,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस के जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा? तो किस मिठाई को? सिलाव के खाजा को। नेक्स्ट है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाना में वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया है? तो किस जिले में किया है? मुंगेर जिले में किया है। जमालपुर मुंगेर में आता है। बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो कुल 2 आपके रेलवे स्टेशनों को। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार में कहाँ स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया गया है? तो कहाँ पर किया गया? बोध गया में किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सब वे का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है पटना में। बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कौन कौन सी दालें खरीदेगी? तो एमएसपी पर ये दालें खरीदेगी अरहर, मूंग और उड़द। VBI है, अरहर है, मूंग है, उड़द है। अरहर, मूंग, उड़द। बिहार सरकार किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगी? तो फल सब्जियों के लिए, अनाज दालों के लिए, दूध और दुग्ध उत्पादन के लिए। तो इसका आंसर आपका सभी हो जाएगा। डी कर दीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की जाएगी? तो महिला हाट शुरू किया जाएगा। महिला हाट। महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया जाएगा? तो पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा। BCCI द्वारा घोषित इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? तो बिहार के कुल आपके 4 खिलाड़ी शामिल हैं। बिहार के गया शहर का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो गया जी कर दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या के निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो 4415 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया गया है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो इसे कर दिया गया है 2029-30 तक। 2029-30 तक कर दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवारों को कितने रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की है? तो 50 लाख रुपए सम्मान राशि देने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया जा रहा है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा? ये आपके बिहार राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। बिहार सरकार ने खेल संरचना के निर्माण कार्य की शुरुआत किस स्तर पर की है? तो ये शुरुआत किया गया है सभी प्रमंडलों के स्तर पर किया गया है।
बिहार सरकार ने पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि चिन्हित किए हैं? तो 100 एकड़ भूमि चिन्हित किए हैं। बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में किस खेल सुविधा को स्वीकृति देने की घोषणा की है? तो आउटडोर स्टेडियम की। इसे दोबारा देखिएगा कि बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में किस खेल सुविधा को स्वीकृति प्रदान देने की घोषणा की है? तो आउटडोर स्टेडियम की। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, बिहार को कुल 36 पदक मिला है और स्थान कौन सा है? तो 15वां स्थान दिया गया है बिहार को, 15वां स्थान। मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट थांग टा में बिहार से स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? तो बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया गया है प्रिय प्रेरणा, इनका संबंध सुपौल से है। उसके बाद है माहिका कुमारी, इनका संबंध भागलपुर से। तो इन दोनों के द्वारा दिलाया गया है स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो सुशील कुमार मोदी की पुण्यतिथि को। ये बिहार के पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार के धावकों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो बिहार के धावक के द्वारा कुल 4 पदक जीता गया है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया है? तो पिंक बस सेवा का संचालन बिहार राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है? बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में जो है दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है? तो 35% के साथ। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़े के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो आपकी 100 हो गई। कितनी हो गई है? 100 आपकी हो गई है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदले बिहार के पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो नीतीश कुमार जी के द्वारा। इसे अब दोबारा देखिएगा कि बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदले बिहार के पुस्तक का लोकार्पण नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। परिवहन और संचार क्षेत्र में 2011 से 2024 के दौरान बिहार की वृद्धि दर कितनी रही है? तो 7.6%। 7.6%। किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? बिहार राज्य सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन में बिहार कौन से स्थान पर है? तो इसमें बिहार आपके तीसरा स्थान पर है। दोबारा देखिएगा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन में बिहार कौन से स्थान पर है? तो तीसरा स्थान पर आपके बिहार है, तीसरा स्थान पर। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये आपकी वर्ष 2028 तक। नेक्स्ट है कि किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? तो ये आपके जो प्रदान किया गया है बिहार के श्रम संसाधन विभाग को। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार के किस जिले का 252वां स्थापना दिवस मनाया गया है? 4 मई 2025 को। तो भागलपुर का 252वां स्थापना दिवस मनाया गया है 4 मई 2025 को। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है जिनके द्वारा हाल ही में एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया गया है? तो आपके संजय सरावगी हैं, संजय सरावगी। नेक्स्ट है कि बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को पहला पदक किसने दिलाया है? तो बिहार को जो पहला पदक है सुहानी कुमारी के द्वारा दिलाया गया था। इनका संबंध सारण डिस्ट्रिक्ट से है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार द्वारा देश भर के 244 जिलों में से बिहार के कितने जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है? तो बिहार के कुल 6 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद कुमार गुंजियाल को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है, जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए SUFALAM कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है चिराग पासवान के द्वारा। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हालिया जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार कौन से स्थान पर हैं? तो नीतीश कुमार 21वें स्थान पर है। 21वें स्थान पर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, BBI है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो ये किया गया है बिहार के द्वारा किया गया है। 4 से 15 मई 2025 तक बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए बिहार कैबिनेट ने कितनी राशि की स्वीकृति दी है? तो 119 करोड़ से अधिक की स्वीकृति दी है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कब प्रस्तुत किया गया है? तो प्रस्तुत किया गया है 28 फरवरी 2025 को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। वित्त मंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी वित्त मंत्री हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्तुत किया गया है बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कौन सा संस्करण है? तो आपके 19वां संस्करण है। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार से कितने रुपये के परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? तो किया गया है 13,480 करोड़ रुपये का उद्घाटन किया गया है। 22 से 23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार JP गंगापथ पटना में भारतीय वायुसेना के किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? तो ये प्रदर्शन किया गया है सूर्य किरण टीम के द्वारा। इसे दोबारा देखिएगा कि बिहार में पहली बार JP गंगापथ में भारतीय वायुसेना के किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया था? उस टीम का नाम है सूर्य किरण। क्या नाम है? सूर्य किरण। 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 23 अप्रैल 2025 को तो 167वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों में से बिहार के किस स्कूल को देश भर में पहला स्थान मिला है? तो सैनिक स्कूल गोपालगंज को पहला स्थान दिया गया है। बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक टावर हाल ही में खबरों में रहा है? तो किस शहर में बनाया गया है? बिहार शरीफ में, इम्पोर्टेंट है। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जू एम्बेसडरों की एक टीम 8 अप्रैल 2025 को किस जिले के इको टूरिज्म क्षेत्र के लिए रवाना की गई है? तो आपके किया गया है कैमूर और रोहतास के लिए, इंपॉर्टेंट है। पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? उसका नाम क्या है? तो हिंद सेना पार्टी नाम का जो पार्टी उसका नाम है हिंद सेना पार्टी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में
बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता गया है रजत पदक जीता गया है, रजत पदक जीता गया है। बिहार के किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपके ई बाई डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपट, ये सभी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। बिहार का पहला और एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भीषण आग की वजह से खबरों में है। इसे किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 18वें रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था? तो 1994 में घोषित किया गया था, 1994 में। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना करने के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो बिहार 11वें स्थान पर है। 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई है? तो कुल आपके 7 एयरपोर्ट की मंजूरी दी गई है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसमें बिहार का 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस किया गया है, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है बिहार के। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टोटल आपके इस सीरीज में 500 सवाल अपलोड किया जाएगा और आपके वीडियो नंबर 1 है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।